हेलो फ्रेंड, अगर आप भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो हम लेकर आए हैं कुरुक्षेत्र सीरीज, जिसमें बात करेंगे 100 एमसीक्यू प्रश्न के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे प्रश्न के जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, लिंक है। और ये वीडियो का चौथा सेट है, इसमें इसके पहले तीसरा सेट करा दिया गया है। तो वीडियो बहुत ही शानदार होना है, तो वीडियो को लास्ट में देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है क्या, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। आपसे ऑप्शन दिया, आप देखिए दिया हुआ है विकल्प, और यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 0.032% भागा 100 से डिवाइड करना है। तो बोलना है कि आंसर कितना आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 3.2, 0.00032, और यहाँ पे दिया हुआ है 0.0032, यहाँ पे दिया है 32। यानी यहाँ पे देखिए क्या है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन में हो जाएगा बी, यानी 0.0032। ठीक है, तो हम भाग जब करेंगे यहाँ पे 0. पेन का कलर जो है थोड़ा पतला कर लीजिए। चलिए अब देखिए 0.00, ठीक है, 00 और 32 को भाग करेंगे जब 100 से, क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 को अंक के बाद है तो 3 को अंक और नीचे एक्स्ट्रा में आ जाएगा। वही जाके यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 5 अंक के बाद 3 को नीचे वाला, 2 को ऊपर वाला, 5 अंक के बाद दशमलव, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। देखिए इसमें प्रश्न के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, ताकि आपको और क्लियर हो सके, अच्छे से आप इसको तैयारी कर सके। ठीक है, देखिए भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। शाहजहां, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा यहाँ पे आपका बी, यानी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो था, कौन था, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था। देखिए भारत जो है 1857 की क्रांति में इन्होंने भी हिस्सा लिए थे। मुगल जो है, मुगल जो सम्राट था बहादुर शाह जफर, उन्होंने क्या किए थे, 1857 में जो क्रांति हुआ था उसमें क्या कहते हैं, हिस्सा लिए थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इनको जब अंग्रेजों द्वारा क्या कहा गया, इनको भारत से निष्कासित कर दिया गया, और इनको कहाँ भेज दिया गया, तो रंगून भेज दिया गया। रंगून जो अभी बर्मा में है। ठीक है, इनको रंगून भेज दिया गया बर्मा में, और वहाँ पे निर्वासित इनको कर दिया गया था। जिससे जो इनका जो निर्वासन सुनाने वाला जज था, इसको भी ध्यान रखिएगा एक बात को, जो इनको बाहर निकाला था ना, जो जज इनको न्याय सुनाया था, बोला था कि आपको देश से निर्वासित किया जा रहा है, उस जज का नाम था मेजर हैसियत। ठीक है, मेजर हैरियत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेजर हैरियत, हैसियत नहीं, हैरियत। ठीक है, मेजर हैरियत जो था, उनको उन्होंने क्या किए थे, इनको यहाँ पे उनको बाहर निकाल दिए थे। ठीक है, देश से बाहर जाने का जो आदेश दिए थे जज थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं 3वें प्रश्न के बारे में। 3वां प्रश्न है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है पूर्ति के द्वारा, मांगे के द्वारा, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, सरकार द्वारा। 3 नंबर का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर जगह सी, यानी मांग एवं पूर्ति के द्वारा क्या होता है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 4वें प्रश्न के बारे में। 4वां प्रश्न है, क्या रासायनिक दृष्टि से रेशम है, क्या है, प्रोटीन है, लाइव प्रोटीन है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट है, या वसा है। ठीक है, वसा है। तो इसका राइट आंसर जो कि 4 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जगह ए, यानी प्रोटीन है। ठीक है, यानी रासायनिक दृष्टि से रेशम क्या है जी, एक प्रोटीन है। अगला बात करते हैं 5वें प्रश्न के बारे में। तो 5 नंबर जो प्रश्न है, क्या भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सबको मालूम है, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है, और ताकि आपको मालूम चले कि आपको कितने याद है और कितने आपको सीखने को मिला। ठीक है, तो बाद में बात बहुत ही अच्छे रहने वाला है। और आप वीडियो को लास्ट में देखिएगा, क्योंकि वीडियो को लास्ट में आपको बताया जाएगा कैसे आप इसका फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल बोर्ड पैटर्न पे आधारित, जो जैसे एग्जाम कंडक्ट कराए थे उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न का जो आंसर ऑप्शन देख लेते हैं। पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 5 नंबर प्रश्न है, जो भारत के प्रारूप समिति का अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ रहा है। देखो जो राइट आंसर ऑप्शन में जाएगा बी, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, और यहाँ पे इनके बारे में और फिर जान लेते हैं। तो क्या हुआ था कि जो यहाँ पे इसका गठन कब हुआ था, संविधान सभा का जो है गठन कब हुआ था, तो हुआ था 29 अगस्त। ठीक है, कब हुआ था, 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त और 1947 हुआ था। कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था जी, तो यहाँ पे संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या किए थे, बनाया गए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस जो समिति का जो प्रारूप समिति को है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है पांडुलेखन समिति। ठीक है, पांडुलेखन समिति, ध्यान रखिएगा, इसका एक और नाम है, जो क्या नाम है उसका, तो पांडुलेखन समिति, पांडुलेखन। ठीक है, पांडुलेखन समिति। चलिए बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न के बाद 6 नंबर प्रश्न के बारे में। क्या पालिनी निम्न में से किस प्रकार का नगर है। पालिनी जो है निम्न में से किस प्रकार का नगर है, क्या पर्यटक नगर, प्रतीक्षारक नगर,
स्वतंत्र नगर और शैक्षिक नगर है। तो इसका जो 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी शैक्षिक नगर है। क्या है? शैक्षिक नगर है पालिनी। ठीक है, पालिनी जो है क्या जी? शैक्षिक नगर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो है राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में कहाँ पे है? पहला पालिनी जो है, पालिनी जो नगर है वो कहाँ पे है? तो राजस्थान के, कहाँ पे? राजस्थान के, ठीक है, राजस्थान के शेखावटी, राजस्थान के जो है कहाँ पे है? शेखावटी में। ठीक है, राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में जो है झुंझुनू जिले में। किस जिले में? तो झुंझुनू जिले में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, झुंझुनू जिले के, ठीक है। और लक्ष्मणगढ़ जो है लक्ष्मणगढ़ के अंदर भी है। यानी जो शिक्षा पालिनी जो है झुंझुनू जिला में है। और झुंझुनू जिला में दो चीजें है, जिसका एक नाम है क्या? पालिनी, और एक और क्या है? तो लक्ष्मणगढ़। ठीक है, लक्ष्मणगढ़। तो लक्ष्मणगढ़ और पालिनी जो है क्या? राजस्थान का शिक्षा केंद्र है यानी शैक्षिक नगर है। ठीक है, वहाँ पे मतलब प्रसिद्ध केंद्र है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न के बारे में। 7 नंबर के लिए थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्मॉल किए और फिर देखिए प्रश्न दिखने लगा। यहाँ बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। कह रहा है क्या? अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक विस्तारवादी आय प्रभाव किस प्रकार की बजट नीति रखती है? क्या सरकार व्यय में वृद्धि व कर में वृद्धि? बी ऑप्शन दिया हुआ है क्या? सरकार व्यय में वृद्धि व कर में कटौती। डी ऑप्शन दिया सरकार व्यय में कटौती व कर में वृद्धि। और डी ऑप्शन दिया सरकारी व्यय में कटौती व कर में कटौती। ठीक है, तो जो 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जगह पे ए यानी सरकारी, ठीक है, सरकारी व्यय में वृद्धि व कर में वृद्धि क्या होता है? जो सर्वाधिक उदारवादी जो है प्रभाव प्रकट करता है। ठीक है, बात करते हैं 8वें प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या आर्थिक विकास में शामिल है? आर्थिक विकास में क्या शामिल है? ऑप्शन ने दिया है केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि या संरचनात्मक और तकनीकी परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और आय की असमानताएं, प्रादेशिक असमानताएं और पूंजी का ह्रास। ठीक है, इसका जो 8 नंबर का 4 को जो है ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। और इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जगह ए यानी केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि क्या होता है जी? आर्थिक विकास के में शामिल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर 9 नंबर प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? किसका पीएच मान 7 होता है? तो आपको पीएच मान वाला जो है चार्ट याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 3 भागों में इसको रखा गया जाता है। यहाँ पे बीच में एक होता है, ठीक है, बीच में होता है 7 और इधर होता है 7 से प्लस, ठीक है, और इधर होता है 7 से माइनस। ठीक है, यहाँ पे 7 से माइनस होता है और यहाँ पे 7 से प्लस होता है। तो देखिए क्या होता है कि 7 जो है ना उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन बोलते हैं, यानी इसका पीएच मान 0 होता है। ठीक है, उदासीन होता है 0, इसका पीएच मान होता है। और जो पीएच मान 0 होता है, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या? 7 किसका पीएच मान है? तो 7 या 0 इसको यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जगह यहाँ पे 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उदासीन। ठीक है, उदासीन विलयन इसका पीएच मान। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है क्या होता है जी? तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। आपको कमेंट करके बताना है कि रक्त का पीएच मान कितना है। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। फिर 10वां प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 10वां प्रश्न है इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? ऑप्शन दिया है ए नंबर सलेम, बी नंबर विजयनगर, सी नंबर विशाखापट्टनम और डी नंबर दुर्गापुर। ठीक है, जो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी यानी विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम क्या है? विशाखापट्टनम एक बहुत ही शानदार जो है क्या लौह इस्पात का कारखाना है। ठीक है, जो समुद्र के किनारे है। देखिए यहाँ पे क्या है कि विशाखापट्टनम कहाँ है जी? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। और एक पहली सूती वस्त्र मिल जो है 1818 ईस्वी में स्थापित हुआ था। यहीं पे हुआ था पहली सूती वस्त्र मिल। कहाँ हुआ था जी? तो यहीं पे हुआ था 1818 ईस्वी में। कब हुआ था? 1818 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका फैक्ट है। ठीक है, तो कह रहा है पहली आधुनिक सूती जो है, देखिए आप समझिए ध्यान से, कह रहा है कि पहली जो है सूती, ठीक है, पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ कब हुआ था? तो 1818 में। और पहली आधुनिक सूती वस्त्र, ठीक है, तो ये होता 1854 ईस्वी में। यदि आधुनिक कहेगा तो 1854 और यहाँ पे कहेगा प्राचीन या नहीं कुछ भी नहीं कहेगा तो यहाँ पे होगा 1818। ठीक है, चलिए 11वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कह रहे क्या अगर एक फोन जो 4,000 रुपये का कीमत का था जिसे 3200 रुपये में बेच दिया गया, तो बताइए दर छूट प्रतिशत बताना है। इसको क्या करेंगे हम लोग? देखिए फोन खरीदे थे कितना में? जो क्रय मूल्य था वो है 4,000। ठीक है, हमको बेच कितना दिए में? 3200 में बेच दिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3200 हो गया और उसका जो है बेचे तो कितना प्रतिशत पूछ रहा है, कितना दर प्रतिशत होगा? तो किसमें हम लोग बेचे हैं जी? तो 40 यानी 4,000 रुपये। 4,000 रुपये कितना परसेंट? तो 100 से, यानी प्रतिशत में निकालने आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको काटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 20%। कितना परसेंट है? 20%। 20% जो है क्या 11 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। 12वां प्रश्न क्या कार्बन सी की संयोजकता है क्या है? यानी कार्बन सी की संयोजकता क्या है?
12, 4, 6, 2। ठीक है, तो 12 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कार्बन सी का जो है क्या है, संयुक्ता क्या है जी, तो 4 है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, अगला बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। कह रहे हैं क्या, चूज द फ्लोइंग सेंटेंस। ठीक है, इसे थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। देखा है कि चूज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव एंड टू पासिव, यानी एक्टिव से पासिव हमको बनाना है। कह रहा है क्या, द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड आउट ट्रोप। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ट्रोप हैड बीन कॉल्ड आउट बाय गवर्नमेंट। तो इस 13 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ट्रोप हैव बीन कॉल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला बात करते हैं, अगला जो 14 नंबर प्रश्न है, कह रहे क्या, सीएनजी का पूरा नाम क्या है। कह रहे कि स्वच्छ प्राकृतिक गैस, कह रहे कोल्ड प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, स्वच्छ नाइट्रोजन गैस। तो जो 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जगह सी, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी कॉम्पोजिट नेचुरल गैस है। क्या नाम है इसका, कॉम्पोजिट नेचुरल गैस जो है सीएनजी का फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है। ये भारतीय संस्कृति की जो है प्रमुख विशेषता क्या है। कह रहे क्या, सांप्रदायिकता, सहिष्णुता, आधुनिकता, साम्राज्यवाद। ठीक है, तो जो 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन मिलेगा बी, यानी सहिष्णुता। ठीक है, ये भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है जी, तो सहिष्णुता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। 16वां प्रश्न है जो थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे फिर बातें करते हैं। यहाँ पे 16वां प्रश्न कह रहा है, प्रति व्यक्ति या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या ब्लैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, प्रयास कहते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर। देखिए जन्म दर तो होगा नहीं, दोनों यहाँ पे काट दीजिए। ऑप्शन यहाँ पे ए और बी, इसमें चुनना है आपको। 16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं उस लोग के रहने वाला जो किलोमीटर है तो क्या बोलते हैं जी हम लोग, घनत्व बोलते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। क्या भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था। सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। ऑप्शन दिया क्या, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो 17 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गुजरात से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था जी, तो गुजरात से। और इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है क्या, 14 दिसंबर 1946 को स्थापित हुआ था। कब हुआ था जी, तो इसका डेट भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 दिसंबर। ठीक है, 14 दिसंबर कब हुआ था जी, तो 14 दिसंबर, ठीक है, 1946 में। कब हुआ था, 14 दिसंबर 1946 में जो है इस मिल्क जो इस दूध उत्पादन आंदोलन का आरंभ किया गया था। और ये कहाँ से हुआ था जी, तो गुजरात से हुआ था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं अगला प्रश्न के बारे में। 18वां प्रश्न कर 18वां प्रश्न, कौन सी अधातु विद्युत की कुचालक है। ग्रेफाइट, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन। ठीक है, तो जो 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ग्रेफाइट जो है क्या है जी, तो विद्युत की सुचालक नहीं है। ठीक है, बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। कह रहे हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए दिया हुआ है पंडित मदन मोहन मालवीय, बी दिया है सुभाष चंद्र बोस, सी दिया है भगत सिंह और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो 19 नंबर का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे क्या किए थे, तो हिंदू महासभा के स्थापना किए थे। ठीक है, हिंदू महासभा की स्थापना किए थे। अब देखिए यहाँ पे इसका स्थापना हुआ कब, ये भी पूछ सकता है क्या, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदू महासभा का स्थापना कब हुआ था। तो हिंदू महासभा का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1915 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था जी, तो 1915 ईस्वी में हुआ था, 1915 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं यहाँ पे 20वें प्रश्न के बारे में। 20वां प्रश्न है कि गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए की थी, यानी दांडी की यात्रा जो है किस लिए की थी। कह रहे कि असहयोग आंदोलन के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए, इरविन समझौता के लिए, कारण इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो 20 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, यानी नमक कानून तोड़ो आंदोलन। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी थे वो 5 अप्रैल, ठीक है, कब, तो 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल कब, 1930 को। ठीक है, उन्होंने क्या किए थे, यहाँ पे दांडी से जो है साबरमती आश्रम जो था अहमदाबाद में, वहां से क्या किए थे, यहाँ से नमक कानून, तो यहाँ पे क्या किए थे, नमक कानून का तोड़ने का विरोध किए थे। और 178, ठीक है, कितना, 178 अनुयायियों के साथ इन्होंने क्या किए, जाके बांध बना दिए। ठीक है, बांध बना दिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आप बात करते हैं 21वें प्रश्न के बारे में। कर क्या, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्राणी की जरूरत न हो, वाक्यांश का एक शब्द है। यानी देखिए ये क्या है कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द यहाँ पे भी पूछा जा रहा है। क्या है, अप्रमाणतः, असिद्ध, स्वयं सिद्ध, प्रमाणित है। ठीक है, तो 21 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी स्वयं सिद्ध थी। ठीक है, स्वयं सिद्ध थी जो है क्या है, जिसको सिद्ध करने की जो है क्या करने के लिए अन्य प्राण की जरूरत नहीं हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, बस यहाँ पे कहेंगे। ठीक है,
ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है डी। ठीक है, बात करते हैं 22वें प्रश्न के बारे में। कह रहे कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह, लाल पांडे, मंगल पांडे, लाल बहादुर, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो आप सबको मालूम है कि वर्तमान का ही भाषण है, और वर्तमान में जो है यहाँ पे कौन दिए थे? यहाँ पे दिए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इन्होंने कहा थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला बात करते हैं 23वें प्रश्न के बारे में। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित खेतों सॉरी निम्नलिखित अंग्रेजों वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। ठीक है, कह रहा है इट सीम्स दैट आई विल रन, यानी इट सीम्स दैट विल आई विल रन। ऑप्शन इसका जो देखिए 22 नंबर का 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी ऐसा मासूम वर्षा होता है कि वर्षा होगी, यानी ऐसा मासूम मालूम पड़ता है कि वर्षा होगी। ठीक है, इसका क्या होगा? इट सीम्स दैट आई इट विल रन, यानी ऐसा मालूम होता है कि वर्षा होगी। ठीक है, बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या? -CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? ठीक है, इथर, अम्ल, एल्डिहाइड, प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। बात करते हैं 25वें प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या? आदेश की अवहेलना वाक्यांश के लिए शब्द है। और देखिए क्या कर रहा है, आदेश की अवहेलना अवकाश के लिए शब्द ही है। ठीक है, अविभाजिता, अवभाग्य, अनादृष्टि, अनव्यस्त। ठीक है, अभी 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी बी मतलब अवज्ञा। ठीक है, अवज्ञा क्या हो गया? अवज्ञा हो गया। ठीक है, बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में। 26वां प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? यानी सरदार सरोवर जो है परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 26। ठीक है, यहाँ पे कह रहे यमुना, ताप्ती, नर्मदा, गंगा। तो जो 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी नर्मदा नदी। जो है सरोवर बांध किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 27वें प्रश्न के बारे में। कह कौन सा राज्य ताड़ी, ठीक है, कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन के जुड़ा हुआ है? ठीक है, कह रहे जुड़ा हुआ है, राज्य जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, जो राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का, तो 27 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी, यानी क्या हो जाएगा जी? तो डी, 27 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 28वें प्रश्न के बारे में। कह रहे पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? फिर हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, कोहिमा। यहाँ पे देखिए ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश। क्या है? 4 बजे भोर में जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा हिमाचल प्रदेश। यानी कह रहे क्या कि जो पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश नहीं है, और सब बाकी सब शामिल है। ध्यान रखिए 7 मतलब होता है ना, वही बात। ठीक है, इसमें देखिए सुफिक्स और प्रीफिक्स लिखना है, करेक्ट चुन के लिखना है। यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे हाईपी दिया, हाईप्लेस, मोस्ट हाईपी, हाईपेस्ट, और यहाँ पे हाईपीनेट। ठीक है, तो जो क्या है चौथा सेट है। और यहाँ पे प्रश्न नंबर 29 था, 29 जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हैप्पीनेस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हैप्पीनेस। यहाँ पे HAPPY भरा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है क्या एक आहारनाल श्रृंखला में शाकाहारी है? कह रहे प्राथमिक उपभोक्ता, और यहाँ पे प्राथमिक उत्पाद। ठीक है, और 3 नंबर पर आते हैं घटक, 4 नंबर पर आते हैं यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, 21 नंबर देखते हैं, बात करते हैं, उसको बंद कर लो। 21 नंबर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे समझिए पहले क्वेश्चन का नियम A+B बराबर B-A कहलाता है। B-A कहलाता है। क्या गया देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, स्वयंकर नियम, क्रम विनियत नियम, सहचार्यता नियम, वितरण नियम। ठीक है, 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर इसका बी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी क्रम विनियम नियम। ठीक है, क्रम विनियत नियम। बात करते हैं 32वें प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या भारत के स्वतंत्रक व महालेखा खोज परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद। ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर यहाँ पे 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। ठीक है, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। 32 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। ध्यान से सब लोग लिख लो। ठीक है, सब लोग ध्यान से इसको लिख लो। कह रहे 33वें प्रश्न के बारे में। कह रहे किसका प्रयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? यानी किसका प्रयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? उत्तल दर्पण के, कांच से दिल्ली के, अवतल लेंस के, प्रिज्म के। ठीक है, तो जो 33 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी डी क्या हो जाएगा? यानी प्रिज्म से। ठीक है, इसका उपयोग करके एस्ट्रोम प्राप्त कर सकते हैं। किसका? तो प्रिज्म यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला बात करते हैं 33वें प्रश्न के बारे में। किसका उपयोग करके एस्ट्रोमक प्राप्त कर सकते हैं?
उत्तल लेंस, कांच की सिल्ली, अवतल लेंस और प्रिज्म। ठीक है, तो इसका जो 33 नंबर का राइट आंसर क्या बताते हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी प्रिज्म। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म। बात करते हैं 34वें प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते हैं एक प्रश्न की किरण। ठीक है, एक प्रश्न की किरण के परिवर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, परिवर्तन कोण के मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 34 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए यानी 0.0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और बात करते हैं यहाँ पे आगे प्रश्न 35 नंबर के बारे में। है क्या, मन चंगा तो कटौती में गंगा, लोक पंक्ति का अर्थ क्या है। ठीक है, चलो मन चंगा तो कटौती में गंगा, कहने का मतलब क्या है कि मन अगर शुद्ध रहेगा तो गंगा कटौती में भी दिख सकती है, घर पे भी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया। अब जब 35 के बारे में बात करते हैं, कह रहे क्या, 5 चंपा। ठीक है, 5 चंगा तो कसौटी में गंगा लोकोक्तिया अर्थ याद करना है। ठीक है, कह रहे क्या, विपरीत कार्य या अच्छा चरण करना, बिल्कुल ठीक या सही होना, भाई करने से भला होना और मन पवित्र हो। ठीक है, मन पवित्र हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यानी मन पवित्र हो तो घर में तीर्थ है। ठीक है, मन अगर पवित्र हो तो घर में तीर्थ है, ये बात सही है। यहाँ पे 35 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 36 नंबर के बारे में बात करते हैं, कह रहे क्या, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी सार्क का जो सबसे बड़ा देश कौन सा है। यहाँ पे इसका गोटा लिखा था, यानी सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, बंगाल, सार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा सार्क। तो 36 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर देगा आपका सी यानी भारत। ठीक है, सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है जी, तो भारत है, ध्यान रखिएगा भारत है। अगला बात करते हैं 37 नंबर प्रश्न के बारे में। कर क्या, भारत के मुख्य शहर में हीरा ठीक है तराशने का कार्य प्रमुख हुआ उद्योग है। ठीक है, भारत के किस शहर में हीरा तराशने का प्रमुख उदाहरण है, रांची, नागरपुर। ठीक है, और यहाँ सूरत और भोपाल। तो जो 37 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 37 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यानी भोपाल में। ठीक है, भोपाल में, कहाँ पे, भोपाल में। अगला बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न के बारे में। क्या मीराबाई किस काल से कवित्री थी, यानी मीराबाई जो है किस काल की कवित्री थी, आधुनिक काल, आदिवासी काल, यहाँ पे भक्ति काल और रीति काल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आधुनिक काल। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधुनिक काल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न के बारे में। फिर क्या, मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है, मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़ी होती है। यहाँ पे ऑप्शन 39 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी 12। ठीक है, कितना होता है, 12। मनुष्य शरीर में क्या कर रहे हैं, पसलियों के नीचे जोड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी ए हो जाएगा 12। ठीक है, कैसे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। फिर क्या, 2, 3, 4, 5, 6 का माध्यिका क्या है, 6, 5, 4, 3। ठीक है, इसका माध्यिका क्या है, माध्यिका यहाँ पे n/2। ठीक है, n+1 बटा क्या होता है जी, 2 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी 4। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4, 16 से होगा 64 कर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। बात करते हैं 41 नंबर प्रश्न के बारे में। कह क्या, एस्किमो का घर कहलाता है कायक, उत्तेजक, करमरक, इग्लू। ठीक है, इसमें जो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी यानी इग्लू। ठीक है, यानी एग्जाम का घर पे काम बनाने के बाद इग्लू क्या करना था, उसको पढ़ के आना था। ठीक है, एस्किमो इग्लू नामक झोपड़ी में रहते थे जो बर्फ के बना होता था। ठीक है, बात करते हैं 42वें प्रश्न के बारे में। कह शुद्ध या ऑक्सीजित रक्त को हृदय से, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाले रक्त वाहिका कहलाती है, धामनिया, शिराएं, अलिंद, निलय। ठीक है, तो 42 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी धामनिया। ठीक है, धामनिया। अगला बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न के बारे में। कह रहे क्या, मनुष्य ने कहा कि यह लड़की मेरी है। ठीक है, पोते की पत्नी है। ठीक है, पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी यहाँ पे कह रहा है क्या, तो इसका ऑप्शन मनुष्य का जो है क्या, मनुष्य ने कहा है कि यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी, तो मनुष्य का क्या संबंध है। तो 43 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 43 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ससुर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ससुर। इसको घर पे एक बार आके डिस्क्राइब करिएगा। 43 नंबर प्रश्न हो गया। 44 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 44 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। ठीक है, कह रहे संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है, प्रतीक, प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है, राजनीतिक दल सर्वोच्च होते हैं, शक्तियों का एकीकरण होता है, संविधान की जो है क्या होता है जी,
सर्वोच्चता होता है। 44 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 44 नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा जी, प्रतीक सरकारी सर्वोच्च होती है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न के बारे में, यानी 44 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करके राजनीतिक दल का सर्वोच्च होता है, शक्तियों का एकीकरण होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला बात करते हैं 45 नंबर प्रश्न के बारे में, कह रहा है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहादुर शास्त्री ने किसी पर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, फिर ऑप्शन दिया है भारत पाक समझौता, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, सिंधु घाटी समझौता। और यहाँ पे क्या कह रहा है, तो 46 नंबर के बारे में बात करते हैं, तो कह रहा है नदियों एवं पर्वतों को कह सकते हैं। ठीक है, नदियों एवं पर्वतों को क्या करते हैं, नदियों एवं पर्वतों को क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या इसका जो ऑप्शन सुन लेते हैं। 46 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऑप्शन दिया हुआ क्या, राष्ट्रीय पूंजी, बी दिया है राष्ट्रीय धन, सी दिया है वास्तविक पूंजी और डी दिया अंतरराष्ट्रीय पूंजी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पूंजी। यहाँ पे जो कि 45 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, जो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पे ताशकंद समझौता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं, तो 46 नंबर जो है बी, 46 नंबर बी यानी राष्ट्रीय धन। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 47 नंबर जो आपका प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे 47 नंबर, यानी 47 नंबर क्या है जी आपका, 48 नंबर आपका बाकी है, तो उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगला बात करते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न के बारे में, कह रहे नदियों एवं पर्वतों को क्या कहते हैं, पूंजी पूंज, वास्तविक पूंज, राष्ट्रीय धन, अंतरराष्ट्रीय पशु। ठीक है, तो 46 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर देगा बी, यानी 46 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा। बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न के बारे में, कर क्या बजट की अवधि होती है, बजट की अवधि क्या होती है जी, 5 वर्ष होती है। कितना वर्ष होती है, 5 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखिएगा 5 वर्ष होती है। 49 का जो क्या करना है, 49 का हमको स्क्वायर कर देना है। अभी 49 का क्या करना है जी, स्क्वायर करना है। राज्य कोषीय नीति का संबंध है सरकारी राजस्व व्यवस्था मुद्रीकरण प्रबंधन हेतु ए और बी दोनों से उपयुक्त में से दोनों क्या हुआ था जी, तो कई दोनों क्या है उनका जो है पता नहीं चला। ठीक है, तो 50 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए 49 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा ई, यानी सरकारी राजस्व और व्यय के लिए, सरकारी राजस्व और व्यय के लिए। चलिए 50वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। जो 50वां प्रश्न है, करे क्या वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, वायुमंडल की कौन सा उपयोग जो है क्या किया जाता है, दूर संचार के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसके लिए किया जाता है, दूर संचार के लिए किया जाता है। अगला बात करते हैं 50वें प्रश्न के बारे में, कह रहे वायु की कौन सी परत का दूर संचार के लिए कहा जाता है, तो क्षोभ मंडल, बी दिया समताप मंडल, सी दिया आयन मंडल और डी दिया समताप मंडल। ठीक है, तो 51 नंबर का प्रश्न क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 50 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों आराम से चलाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 50वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। करें क्या 50 के प्रश्न के बारे में, एक बार इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। प्रकाश क्या करे जी, तो राजकोष की नीति के संबंध है सरकारी राजस्व व्यय से, मुद्रा आपूर्ति बंधन से, ए और बी दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं, और यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 49 जो है यहाँ पे 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, तो ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा। अगला 50 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी, क्या हो जाएगा जी, सी, यानी क्या कर रहा है जी, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 50वें प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है, तो मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और समताप मंडल। ठीक है, तो 50 नंबर का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अभी तक हम इस सेट में जो क्या है, इस सेट में हम 50 ही प्रश्न करेंगे। ठीक है, 50 प्रश्न करेंगे। थोड़ा प्रॉब्लम के चलते यहाँ पे 50 प्रश्न अगले वीडियो में इसका भी कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में क्या होगा जी, तो अगले वीडियो में यहाँ पे मैथ का जो है 2 पेज मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 50 नंबर तक यहाँ पे रहने देते हैं और बात करते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले पार्ट में इसके आगे 50, 51, 52 करके आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।